नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 17 लेकर आया हूँ, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, सीजीएल सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, इस चैनल से आप सभी को मिल जाया करेगी। तो फ्रेंड, हम ऐसे प्रश्न को सेट किए हैं जो सभी परीक्षाओं में समान ज्ञान इम्पोर्टेंट हो जाती है। और फ्रेंड, ये जो सेट है, ये सेट नंबर 17 है। जी हाँ, ये जो सेट है, ये सेट नंबर 17 है। लेकिन यदि आप सभी सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में आप सभी के लिए प्ले लिस्ट बना दी गई है। तो चलिए, टाइम को ना गवाते हुए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के बीच में प्रश्न संख्या 1, एक कार्बन क्रेडिट किसके तुल्य माना जाता है? जी हाँ, एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 100 केजी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि समय कम लगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के बीच में, पायस किसके मिलकर बना होता है? जी हाँ, पायस किससे मिलकर बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दो द्रव। बी इज राइट आंसर, ठीक है। दो द्रव पायस मिलकर बना हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ मानव शरीर की भोजन श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करना है और करते हैं और कई शारीरिक क्रियात्मक विकार उत्पन्न करता है या करते हैं? तो फ्रेंड, वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेसियम 19, आयोडीन 131, सीजियम 137, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, जेरी एस्केपिंग किसके संबंधित है? जी हाँ, जेरी एस्केपिंग किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है। यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, रुद्धोष्म परकम, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, रुद्धोष्म परकम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, परासर्व तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? जी हाँ फ्रेंड, आज की जो क्विज है इसमें ज़्यादातर साइंस के प्रश्न को सेट किए हैं, तो आप सभी अंत तक बने रहे। आप सभी के लिए प्रश्न बहुत ही आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। परासर्व तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए इज राइट आंसर, ठीक है। दाब विद्युत पदार्थ, दाब विद्युत पदार्थ, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, नीलगिरी पहाड़ों निम्नलिखित में कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, तोड़ा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, तोड़ा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सा भूगोल प्रमुख नगर संकल्पना से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, मार्क जेफरसन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्क जेफरसन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन सा बड़ा द्वीप है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सा बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए, न्यू गिनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यू गिनी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारत के निम्नलिखित व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों को उत्तर दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, पैंच, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी, बहुत सारे छात्रों को इनका आंसर पता होगा, ठीक है। इसका जो सबसे लंबी जो नदी है फ्रेंड, गंगा नदी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी क्या है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्डमम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्डमम।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? जी हाँ फ्रेंड, जो भारत की जो राज्य है सबसे ज़्यादा किस राज्य को छूता है? सबसे ज़्यादा सीमाओं जो है फ्रेंड किस राज्य को छूती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 13 का डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्य से सटे हुए हैं, यानी सभी राज्य को वो ज़्यादातर छुआ हुआ है। प्रश्न संख्या 14, भारत का दूसरा बड़ी नदी बेसिन है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गोदावरी बेसिन, सी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, पाक जल डब्रूदर किनके मध्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आप सभी याद रखें, भारत और श्रीलंका, सी इज राइट आंसर। भारत पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंशन जोन IDZ एक निम्न वायुद्वीप पेटी स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भूमध्य रेखा पर। ठीक है। तो फ्रेंड हमारी क्विज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों पे शेयर जरूर करेंगे। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे प्रश्न को सेट करने में। प्रश्न संख्या 17, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? जी हाँ फ्रेंड, कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बाघों के लिए। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। नाफानगर का संबंध, जी हाँ, नाफानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो बहुत सारे छात्रों को इनका आंसर पता होगा, अखबारी कागज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अखबारी कागज के लिए। ठीक है, नाफानगर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक 80 पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि के लिए। ठीक है, कृषि के लिए भावांतर भुगतान योजना संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। जेरोक्स का संबंध किससे है? जी हाँ फ्रेंड, जेरोक्स का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक कंपनी। ठीक है, सी इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंपनी से। प्रश्न संख्या 22, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान, जी हाँ, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? जी हाँ, भारत की दो आंखें हैं। तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपसे भी याद रखेंगे, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां इसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। प्रश्न संख्या 23, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? तो बहुत सारे छात्रों को इनका आंसर पता होगा, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 24, हरिजन शब्द किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हरिजन जो शब्द है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी। जी हाँ फ्रेंड, आपसे भी याद रखेंगे। तो चलिए आप सभी के बीच में आखिरी प्रश्न है। तो ये आप सभी के बीच में आखिरी प्रश्न है, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? ईरान में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद रोकने के लिए, बी ब्रह्मा पर अधिकार करने के लिए, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए, नेपाल पर प्रभुत्व जमाने के लिए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यंग हस्बैंड जो मिशन क्यों भेजा गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र को विफल करने के लिए यंग हस्बैंड मिशन को जो भेजा गया था फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र को विफल करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड अगर हमारी क्विज अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। और आप सभी अभी तक वीडियो को पूरी तरह नहीं देखे 1 से लेकर सेट 16 तक, तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उस वीडियो को जाकर आप सभी देख सकते हैं। और साथ में प्ले लिस्ट भी बना दी गई है ताकि आप सभी का समय कम हो, ताकि परेशानी ना कुछ हो फ्रेंड आप सभी के बीच में। और आप सभी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें हमारी क्विज कैसी लग रही है, और कोई भी प्रश्न में मिस हो तो आप सभी कमेंट जरूर करें, आपको कमेंट में रिप्लाई दी जाएगी।
तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।